अस्सलाम वालेकुम जी। आज है थर्ड डे ऑफ ईद और मौसम कितना प्यारा हो रहा है। और आज मैं जा रही हूँ घूमने, तो मैं आपको अपना आउटफिट दिखाती हूँ। आज का ये मेरा आउटफिट है और मैं जो हूँ इसे वेयर करने वाली हूँ और फिर हम जाएंगे घूमने। ये मैं रेडी हो गई हूँ और मैं जा रही हूँ अपनी फ्रेंड से मिलने। और अब आगे जो जहाँ मैं जाऊँगी मैं आपको लेकर चलती हूँ, आपको मैं बताऊँगी मैं कहाँ जा रही हूँ। चले जी, मैं घर से निकल गई हूँ और मैं अपनी फ्रेंड को पिक करने जा रही हूँ। फाइनली आज बहुत ट्रैफिक था, उसके बाद मैं मिलेनियम पहुँच चुकी हूँ और मेरी फ्रेंड जो है मेरा यहीं पर ही वेट कर रही है और मैंने अपनी फ्रेंड को पिक कर लिया है। हम लोग जा रहे हैं पीएफ म्यूज़ियम। जैसे कि आप देख रहे हैं बहुत रश है। और अब हम ये चढ़ रहे हैं और हमें जाना है वहाँ, क्योंकि भाई रक्षे वाले भाई ने बोल दिया है कि मैं वहाँ नहीं जा सकता, 2 घंटे और लगेंगे हमें वहाँ जाने में। तो हम जा रहे हैं सीधा। फ्लॉप आइडिया था आज का। सही बात है। थर्ड डे ऑफ ईद पे बहुत रश था और हम लोग पछताए ही थे वहाँ पे जाके, क्योंकि हमारा ये बहुत ही फ्लॉप आइडिया था। लेकिन हमें नहीं पता था कि यहाँ पे इतना क्राउड मिल जाएगा हमें। आप जैसे देख रहे हैं कितना ट्रैफिक है। हम लोग बहुत मुश्किलों से पहुँचे। ये है पीएफ म्यूज़ियम का गेट। अब हम लोग नीचे उतर रहे हैं और अभी हमें अंदर मज़ीद और चलना है। पता नहीं कब तक हम चलेंगे और कब हम पहुँचेंगे, हमें मालूम बिल्कुल भी नहीं था। हम शाम 6 बजे से निकले 7:30 बजे जो है हम पीएफ म्यूज़ियम पे पहुँचे हैं और अभी भी हम लोग सिर्फ यहाँ से उतर ही रहे हैं। सुन नहीं रही है, बच्चों का हाथ पकड़ के रख ले, लाओ हाथ तो चलो। अब हम अंदर पहुँच गए हैं पीएफ म्यूज़ियम के और हम अभी कंटिन्यूसली चल रहे हैं और अभी हमें मज़ीद और काफ़ी चलना है। ये ईद की वजह से हमारे साथ ऐसा कुछ हो गया है, वरना जो है रक्षे जो है अंदर तक आते हैं, आपको गेट तक छोड़ के जाते हैं, इसलिए हमें इतना चलना पड़ा है। और सामने बिल्कुल मेन पीएफ म्यूज़ियम का गेट आ गया है। अब हमें टिकट लेना है और अब टिकट के लिए भी बहुत लंबी लाइन लगी हुई है। उसके लिए भी हमने वहाँ पे जाके एक जंग लड़नी है। तो जो भी को प्लान कर रहा है कि ईद पे जाके वो जाए, तो आप यह हाल देख लें। अब ये इतनी लंबी लाइन लगी हुई थी, टिकट लिया। अब हम लोग अंदर जा रहे हैं पीएफ म्यूज़ियम के टिकट देकर और अब ये हम फाइनली पहुंच गए हैं पीएफ म्यूज़ियम के अंदर। ये फाइनली हम पहुंच गए। कैसे पहुंचे बिस्मा? बहुत ख्वारी के साथ पसीनों में बहते हुए और लोगों को धक्के देते हुए, लोगों से धक्के खाते हुए और चल के भी टांगे तोड़वा के पहुंचे हम अपनी मंजिल पे। और देखिए क्या हमने हील्स पहनी है, देखो अपनी, ये देख लो। ब्लॉक हिल्स पहनी हुई है इन्होंने और ये इतना इतराई जैसे जो है पेंसिल हील पहन के आई है, वरना मेरे पैर टूट जाते हैं। अरे अरे बिस्मा कहाँ भागे जा रही हो? रुको तो, साथ तो चलो भाई। ये भागे जा रही हैं पता नहीं कहाँ पर। ये मेरे साथ थोड़ी आई है मैडम। और आप देख सकते हैं कितना क्राउड है जगह जगह। पीएफ का स्टैंडर्ड हाई है, बस आज ज़रा लो लग रहा है। अलादीन का हुजूम यहाँ पे आ गया। इनका इरादा है खोने का। मैंने सोचा क्राउड है तो क्या हम आपको कम से कम पीएफ म्यूज़ियम का पूरा ओवरव्यू ही दे दें। आपने जो देखा वो म्यूज़ियम था और ये सामने जो है आयत लगी हुई है और ये पूरा म्यूज़ियम का ओवरव्यू है। हमने फ़ोटो और से देखिए इस बुक्कड़ को, इसको भूख लगी, इतनी मासूमियत से बोला बेचारी ने, जाना ही पड़ेगा अब तो। सुबह से भूखे, कुछ नहीं खाया। अब हम जा रहे हैं कैंटीन की तरफ और जैसे कि आप देख रहे हैं कि कैंटीन के लिए भी जाने में इतना क्राउड है कि मतलब
समझ नहीं आ रहा था कि मतलब जाए कहाँ से। बच्चे खेल रहे हैं, मौसम बहुत खुशगवार है, मौसम हाँ बहुत अच्छा था। जी तूने सुना है ना हाथ पकड़ के चलने का है? हम अपनी माँ को मूली लगाते बेगैरत बच्चे हो। अब हम फाइनली कैंटीन के पास पहुंच गए हैं और बिल्कुल सामने कैंटीन है, लेकिन यहाँ पे भी कोई रश कम दिख नहीं रहा है। और मैं यही सोच रही हूँ कि यहाँ से हम जो भी लेंगे वो कैसे लेंगे। अच्छा यहाँ पे सिस्टम है, टोकन सिस्टम है। आप जाएंगे तो आपको डायरेक्ट कोई भी चीज़ नहीं देंगे, आपको टोकन लेना पड़ेगा पहले पेमेंट करके, फिर आपको चीज़ें मिलेंगी। तो आप रश देख सकते हैं। हमें तो यहाँ पे कुछ समझ नहीं आया बारबेक्यू वगैरह, तो हम सोचा चलो आगे चलते हैं। अब हम लोग आगे जा रहे हैं। चलो जी, बिस्मा आगे आगे भागे जा रही है क्योंकि उसको भूख लग रही है बहुत ज़ोर की, और उसने सुबह से कुछ नहीं खाया हुआ। तो हम भी उसके पीछे 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 जा रहे हैं। अब मैंने सोचा ये यहाँ से कुछ लेगी, लेकिन इसने बोला नहीं, हमको यहाँ से नहीं लेना, आगे वाली शॉप पे चलो। चलो जी, अब हम लोग आगे जा रहे हैं और अब हम इस शॉप से लेंगे जिधर बहुत बहुत और बहुत ही रश है। तो अब हम लोग जो है जा रहे हैं और इस कैंटीन में हम घुसने की फुल कोशिश कर रहे हैं क्योंकि रश इतना है, ऐसा लग रहा है पता नहीं हम मीना बाज़ार या मुफ्त में चीज़ें बट रही हैं, इसलिए हम यहाँ पे आ गए। लेकिन क्या कर सकते हैं, क्योंकि भूख भी लग रही है और रात का भी टाइम हो गया है, कुछ खाना भी है, तो हमें ये लाइन में तो लगना ही पड़ेगा। चलो जी, अब हम आ गए हैं चाट सेंटर। अब यहाँ से बिस्मा गई हुई है टोकन लेने और मैं पहुँच जाऊँगी इसी का फ़ायदा उठाते हुए गिफ्ट शॉप। चलो देखते हैं कि कुछ मिल जाए। बेसिकली मैं ऐसी ताक झाक करने गई थी, तो इधर वॉलेट थे, वॉचेस थी, रिंग्स थी, बच्चों के खिलौने थे और बहुत कुछ था। तो मुझे अच्छा लगा, लेकिन जो क्वालिटी आप देखना चाह रहे हैं वो क्वालिटी यहाँ पे नहीं मिलेगी। अब मैंने बोला यार बिस्मा कहाँ चलेगी, बिस्मा को देखने चलो। मैं बिस्मा को ढूंढने लगी, वो रही मेरी बिस्मे, और मेरी बिस्मे, वो बेचारी टोकन ले रही है। बिस्मा टोकन लेके मेरे पास आती है और मुझे कहती है ये लो जी टोकन और जाओ तुम काम करो कुछ खाने पीने के लिए, मेहनत करो और जाके चाट लेकर आओ। अच्छा चलो जी, हमारे हाथ में थमा दिया गया है टोकन और अब हम जा रहे हैं चाट लेने। हमने बोला इससे हमें और मौका मिल गया कि हम सबको दिखा सके कि कैसे बनती है चाट, समोसा चाट और गोलगप्पे। चलें हम लोग देखते हैं कि कैसे बनती है। यहाँ पे गोलगप्पे वाले भाई हमारे गोलगप्पे बना रहे हैं अपनी तेज़ी से, और मीठी और खट्टे हमने गोलगप्पे लिए थे और यहाँ पे इन्होंने 2 मिनट में प्रिपेयर करके दे भी दिए। अब यहाँ बन रही है हमारी समोसा चाट। यहाँ पे हम आपको समोसा चाट की मेकिंग दिखाते हैं। यहाँ पे 2 समोसे इन्होंने एक प्लेट में लिए हैं और उसके बाद वो डालेंगे चने का सालन। चने का सालन डाल रहे हैं भाई सब प्लेटों में, और उसके बाद वो डालेंगे दही और मीठी वाली चटनी, ठीक है, और प्याज। तो ऐसे बनाई है भाई ने समोसा चाट। आप लोग भी अपने घर पे बना सकते हैं, लेकिन मैं अगर आपको सजेस्ट करूँ तो नहीं बनाइएगा क्योंकि इनके समोसों में स्टफिंग दूसरी थी, नॉर्मल समोसों वाली नहीं थी। मेरी फ्रेंड ने समोसा चाट का नाम सुना था तो उसको ट्राई करने का बहुत दिल था, इसलिए उसने किया। मैंने बोला पता नहीं कैसी होती होगी यार समोसा चाट, हर चीज़ घपड़ सपड़, मतलब कौन खा सकता है, लेकिन ये टेस्टी थी। अब हमें मिल रही है समोसा चाट, ये लेकर आएगी 1 घंटे बाद। कैसी है? चेक अच्छी है? कौन खा सकता है ये समोसा चाट? मैं खाऊंगी, खाओ खाओ।
चाहिए। ओहो, लेकिन अच्छी है। अब देखना इसका मुंह। ओह माय गॉड। और जहाजों पर चढ़ने से मना करें। इससे बच्चों को चोट लगने या जख्मी होने का खतरा है। चीजें इंतजामिया के साथ ताउन करें। अब बिस्मा हमें ले जा रही है 3D गेम खिलवाने, जो के अंदर है ही नहीं, हमें वापस आना पड़ा था। राइड्स देख के हमारा भी दिल करने लग गया कि हम राइड्स लें, इसलिए हम खड़े हैं लाइन में टिकट लेने के लिए। चलो जी, अब हमारी बारी आ गई है। राइड रुक गई है, सांसों की हमारी धड़कनें बढ़ गई हैं। हमने ट्राई कर लिया अपने बाल, ताकि हम उलझे ना पिछले झूले में हम उलझ गए थे। इसमें कैसा लग रहा है बाल? मेरे पेट में दुखती हो रही है। मोबाइल अंदर रख दो, उससे पहले जो है गिर जाए मोबाइल। हाँ, तो इसमें कैसा लग रहा है आपको? जैसा आपको लगे। मुझे तो बहुत चक्कर आ रहे हैं, पूरे ज़मीन और आसमान हिलते हुए नजर आ रहा है आपको। मैं खाया हुआ बाहर निकलने वाला है। कैसा लग रहा है आपको? देखा, मैंने कहा था नहीं, ये झूले से आएगी फिर खुश खुशी दिखेगी। आइसक्रीम खा रही है बच्ची। कोई बात है, एंजॉय करनी चाहिए राइड। चीखी थी लेकिन कितनी काम थी मैं। ये बोलते हैं कि इंसान आया क्या था और उलिया क्या बना लिया। अब हम लोग बस जाने की करेंगे घर पे। सोने में 2:30। बहुत रात हो गई है, अब हम लोग जा रहे हैं घर और बिस्मा भागी जा रही है। हम लोग निकल चुके हैं और अब ये PF का एग्ज़िट का रास्ता है और हम लगे हैं रिक्शा ढूंढने। बैठ गए हैं हम रिक्शे में और घर की तरफ निकल गए हैं। अगर आपको आज का मेरा ब्लॉग अच्छा लगा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और मुझे और आइडियाज़ दीजिए कि मैं और किस चीज़ पर ब्लॉग्स बना सकती हूँ। ये भी आज इख्तिताम पे पहुँच गई है। अब नॉर्मल रूटीन हमारी शुरू हो गई है। अगर मेरे आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा मुझे। और मेरी फैमिली से कनेक्टेड रहने के लिए आपको सिर्फ एक छोटा सा काम करना है, मुझे सब्सक्राइब करना है और मैं आपको डेली न्यू व्लॉग्स देती रहूँगी इंशाल्लाह। और ईद मुबारक।